हेलो। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन स्विचिंग फंक्शंस में आज हम देखेंगे के मैप के बारे में। ठीक है। सो के मैप जिसको कार्नोग मैप भी बोला जाता है। सो इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं एक ग्राफिकल मेथड को तो उसको हम बोलते हैं के मैप। अब इसमें एक रूल होता है जो रूल कहता है कि अगर आपके पास n इनपुट वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 to the power n बॉक्सेस का के मैप चाहिए। दैट मीन्स अगर 2 वेरिएबल के मैप है तो 4 बॉक्सेस, 4 वेरिएबल है तो 16 बॉक्सेस का, 3 वेरिएबल है तो 8 बॉक्सेस का आपको के मैप चाहिए होगा। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 वेरिएबल का के मैप 4 बॉक्सेस, 2 वेरिएबल है मेरे पास a और b, तो a को मैं इधर शो कर दूंगा, b को यहाँ पे शो कर दूंगा। देन 0 1 0 1। ठीक है। अब अगर सो तो डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसमें हम। दिस इज डेसिमल पोजीशन 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो 2 वेरिएबल का बहुत सिंपल होता है लिखने के लिए। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी फॉर 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल को आप 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जब आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे bc है। जब आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है a और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं b एंड c। ठीक है। अब देखो 3 एंड 4 वेरिएबल के मैप की वैल्यूज आप कैसे लिखोगे। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल है 0 1 सिंगल वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब 0 1 के बाद 1 0 नहीं आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि जब हम के मैप की बात करते हैं, इन वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम जनरली जो रूल है वो किस तरह से लिखते हैं कि आपका जब एक से दूसरे सेल पे शिफ्ट कर रहे हो तो ऊपर देखो बिट्स में, बाइनरी बिट्स में सिर्फ एक डिजिट में अंतर होना चाहिए। अगर मैं 0 1 के बाद 1 0 लिखता है एडजेसेंट में तो 2 डिफरेंस आए थे, 0 से 1 हो रहा है और 1 से 0, वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब डेसिमल में कैसे लिखेंगे। सो 0 1, देन दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। सो इस तरह से लिखते हैं हम। तो अगर आप इसको इस तरह से शो कर रहे हो दैट a b c, तो इसका मतलब क्या है 0 1, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। सो लिखने का तरीका वही है 0 1 2 3। अब नीचे चले जाओ 4 5 6 एंड 7। सो थोड़ा सा टाइम लगता है बट एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ 4 वेरिएबल, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम वो 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर होते हैं। वी विल सी इन फ्यूचर लेक्चर्स अबाउट 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल ऑल्सो कि कौन से स्पेशल केसेस हैं, बट अभी आप 4 वेरिएबल का देखो किस तरह से हम लिखेंगे। 2 to the power 4 दैट मीन्स 16 सेल्स। सो आई एम राइटिंग ए बी एंड सी डी। तो लिखने का तरीका वही 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे भी ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब इसमें देखो डेसिमल में अगर आपको याद है लिखना तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजीली के मैप फिल कर सकते हो। सो क्या होगा 0 1 2 3, थोड़ा सा याद रखना है 4 5 6 7। देन नीचे आ जाओ 8 9 10 11 12 13 14 15। तो थोड़ा सा एक बार आपने याद कर लिया कि किस तरह से इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके बाद आप बहुत इजीली इसको फिल कर पाओगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ट्रुथ टेबल एंड के मैप एंट्रीज। क्योंकि होता है कि ट्रुथ टेबल भी गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको के मैप बनाने के लिए दे दिया जाता है। सो देखो क्या करना है इसमें। अभी हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल का। ठीक है। सो a एंड b आर द 2 वेरिएबल्स एंड दिस y, दिस इज द आउटपुट। ठीक है। अब इसका देखो के मैप बनाना है अगर मुझे, तो हम इस तरह से बनाएंगे 2 वेरिएबल का। सो a b 0 1 0 1, वी हैव टू फिल द एंट्रीज।
बेसिकली। सो 0 0 पे क्या आउटपुट है 0, 0 1 पे क्या आउटपुट है 0, 1 0 पे क्या आउटपुट है 0, 1 1 पे क्या आउटपुट है 1। सो इस तरह से आप के मैप को फिल करोगे, ठीक है। सो आउटपुट देखोगे हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन कैसे देख रहे हैं ए बी यानी 0 0, तो 0 0 के अगेंस्ट 0, देन 0 1 0 1 अगेंस्ट 0, 1 0 1 0 के अगेंस्ट 0, 1 1 1 1 के अगेंस्ट 1। सो इस तरह से हम के मैप को फिल करते हैं फॉर एनी ट्रुथ टेबल। नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। सो देर आर सर्टेन रूल्स जो आपको के मैप के सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे याद रखने हैं। तो सबसे पहला रूल तो क्या है इसमें, देखो इतना याद रखना, जब आप एसओपी के लिए कर रहे हो तब आप 1 की ग्रुपिंग करोगे, अगर आप पीओएस के लिए कर रहे हो तो आप 0 की ग्रुपिंग करोगे। ये तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अभी मैं आपको एसओपी के लिए बता रहा हूँ। तो पहला रूल है ग्रुप्स में नॉट कंटेन 0, 0 नहीं होगा। देन ग्रुपिंग इन 2 to the power n सेल्स, मतलब कि आप जब ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग होती है एडजेसेंट सेल्स की, बट हमेशा 2 to the power n में होगी। दैट मीन्स 2 to the power 0 हो सकता है, 1 2 3, यानी 2 सेल्स की ग्रुप, 1 सेल की, 2 सेल की ग्रुपिंग, 4 सेल की ग्रुपिंग, 8 सेल की ग्रुपिंग, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो हमने क्या कहा कि ग्रुप के अंदर 0 नहीं होगा। तो एक एक करके देखते चलते हैं रूल्स को। सो अगर कुछ इस तरह से मेरे पास के मैप है, ठीक है। सो ए बी, दिस इज 0 1 0 1, यहाँ पे मेरे पास 1 1 एंड 0। अब हमने क्या कहा कि 0 की ग्रुपिंग नहीं होगी। डैट मीन्स व्हाट, आप ये वाला ग्रुप नहीं बना सकते, ये आपका रॉन्ग है। 0 1 के साथ ग्रुप नहीं होगा। अभी मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ तो 0 1 के साथ ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। देन कौन सा करेक्ट है, ये वाला। और आपको हमेशा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो कौन सा ग्रुप बना सकता हूँ मैं, ये वाला। अब देखो यहाँ पे कितने सेल्स का ग्रुप बनाया मैंने, 2 सेल्स का, यानी इस वाले को मैं सब्स्टिफाई कर रहा हूँ। तो पहले तो आपके क्लियर हो गए। देन ये वाला भी क्लियर हो गया, मेक ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा ग्रुप आप बना सको उतना बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो 1 1 1 1। अब इसमें देखो आप इस तरह से भी बना सकते हो 2 का, बट ये गलत है। यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम ग्रुप कौन सा मिलके आ रहा है, मैं 4 का बना सकता हूँ ना, 4 1 है। तो आपको हमेशा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हम इन चारों का बनाएंगे और इसको कहते हैं हम क्वाड। 4 वाले को बोलते हैं क्वाड, 2 वाले को बोलते हैं पेयर और 8 वाले को बोलेंगे ऑक्टेट। तो इस तरह से करते हैं। सो ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि सेल्स कंटेनिंग 1 मस्ट बी ग्रुप, कि 1 वाले को ग्रुप कर रहे हैं, 0 वाले के साथ हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। नाउ द 5th पॉइंट इज ग्रुप में ओवरलैप। ग्रुप आपके ओवरलैप भी कर सकते हैं, किस तरह से। सो देखो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट दिस ग्रुप। अब मैं इसको अकेला करूँ उससे बेटर है मैं इसको इसके साथ ऐसे कर दूँ। तो ये जो होती है ये ओवरलैपिंग हो रही है, एंड दिस इज़ अलाउड। सो दिस इज़ ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग के मैप के अंदर अलाउड होती है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। देन अपोजिट एंड कॉर्नर ग्रुपिंग अलाउड, कि अपोजिट ग्रुपिंग भी अलाउड है और कॉर्नर ग्रुपिंग भी अलाउड है। वो आपको जनरली देखने को मिलता है जब आप 4 सेल्स की बात 16 सेल्स वाले की बात करते हो, यानी 4 वेरिएबल की बात करते हो।
सो अगर कुछ इस तरह से हमारे पास है, एक 16 सेल का के मैप है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो किस तरह से हम कह रहे हैं कि अपोजिट और कॉर्नर, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो अब देखो क्या है, कॉर्नर क्या बने, कॉर्नर आपके हो गए ये वाला और ये वाला, मैं ग्रुप कर सकता हूँ। अपोजिट कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला, मैं इनको भी ग्रुप कर सकता हूँ। सो ये जो बना ये कॉर्नर के थ्रू बना, ये और ये और ये और ये जो बना ये आपका अपोजिट। सो एक और एग्जांपल अपोजिट का हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर मेरे पास सारे वन होते हैं यहाँ पे, सारे वन होते हैं यहाँ पे, तो हम पूरा एक ये ऐसे अपोजिट ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। देन डायगोनल ग्रुपिंग नॉट अलाउड, डायगोनल ग्रुपिंग अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले में इस तरह से ग्रुपिंग करने की कोशिश करता डायगोनल, तो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप के मैप के सिंप्लीफिकेशन करोगे। एंड अगर आपके ये रूल्स क्लियर हैं तो आप के मैप का सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजीली कर पाओगे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ के मैप, और हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। So for now, this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.